श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांतम्बुज मार्तंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर चलेगा आज 258। तो हमारे यहाँ पे एक मंत्र आया था पिछले सत्संग में कि यज जागृतो दूर उदैति दैवम तदु सुसुप्तस्य तथा वैति। जब जागें तो भाग जाए और जब सोएं तो आ जाए। अब जागो तब तो तुम्हारे पास से भाग जाए और सो जाओ तो तुम्हारे पास आ जाए। मन की बात चल रही थी पीछे सत्संग में भगवान। तो भाई ये मन कैसा है, अब बताओ कि यह कोई भले मानुष की बात है। एक स्त्री थी, देखे कि पुरुष की आंख खुली है तो घूंघट काट कर भाग जाए, और देखे कि आंख बंद करके सो रहे हैं तो पास जाकर देखे कि इनकी भौं कैसी, आंख कैसी, नाक कैसी। यह मणिराम तो ऐसे ही शर्मिले से हैं, जागते रहो तो भाग जाएं और सो जाओ तो अपने पास जाकर छाती से चिपक जाएं। दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तम में मनः शिव संकल्पम अस्तु। बड़ी लंबी यात्रा करता है। सब इंद्रियों में एक इंद्रिय है, ऋग्वेद में एक मनः सुक्त है। वर्णन है कि तुम्हारा मन समुद्रों में दौड़ रहा है, तुम्हारा मन सप्तद्वीपों की यात्रा कर रहा है, तुम्हारा मन जंगलों में, पर्वतों में, पशु और पक्षियों में भटक रहा है। अब हम तुम्हारे मन का आह्वान करते हैं कि लौट आओ, ओरे मन लौट आओ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आनंद में स्वतंत्र नहीं है, क्लेश की कल्पना कर बैठता है और मनुष्य होता है कि कोई कर्म संस्कार होगा। ईश्वर का नियम ऐसा है, मर्यादा ही ऐसी है। समझो कि ईश्वर ने किसी के साथ अपना पहरेदार नहीं रखा कि कौन क्या करता है। कौन क्या करता है, एक सबके कलेजे के भीतर ऑटोमेटिक मशीन लगा दी। जब उसमें यह भाव बनता है कि मैंने गलत किया, उसी समय रिकॉर्ड हो जाता है, और जहाँ यह रिकॉर्ड हुआ कि मैंने गलत किया, उसका परिणाम वह सुई दबती है। जहाँ से दुख आवे, जहाँ यह हुआ कि मैंने गलत किया, वहाँ दुख का बीज बो गया। बोले कि हम मानते ही नहीं कि हमने गलत काम किया है। अरे क्या स्वतंत्र है मन। समाज का, परिवार का, माँ बाप का और नाना नानी का संस्कार उसके ऊपर, पढ़े लिखे का संस्कार उसके ऊपर, देखे सुने का संस्कार उसके ऊपर है। वह अपनी मान्यता में स्वतंत्र कहाँ है। इसी से मैंने गलत किया और मैं दुखी हूँ, यह दोनों बात आती है। अच्छा कहो कि ज्ञान में स्वतंत्र है मन, तो ज्ञान में भी स्वतंत्र नहीं है मन। क्यों? यह रंगीन हो जाता है। सबसे बड़ा दोष यह है कि मन पर रंग चढ़ जाता है। हमारे गांव में बोलते हैं कि आजकल भाई उस पर तो उसी का रंग है। दो आदमी की परस्पर दोस्ती हो जाती है तो कहते हैं कि बस उन्हीं उन्हीं का रंग है। समर्थ दास ने रामायण लिखी तो लिखा कि अशोक वाटिका में श्वेत कमल खिले हुए थे। जब हनुमान जी को सुनाया तो वे बोले कि नहीं, लाल कमल थे। तो दोनों में विवाद हुआ। निर्णय हुआ कि चलो जानकी जी से ही पूछ लिया जाए। जानकी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि श्वेत ही थे। हनुमान जी ने कहा कि माता मैंने देखा था। वे बोली कि देखा तो ठीक था, पर उस समय तुम्हारी आंख में लाली आ गई थी। जब क्रोध की लाली से युक्त हो गया तुम्हारा मन, तो सफेद भी लाल दिखने लगा। और समर्थदास ध्यान करके शांत चित्त से लिख रहे हैं, सो इनको श्वेत मालूम पड़ता है। अरे भाई, जिस दिन मन में डर समाया हुआ होता है उस दिन पता खड़कता है
तो मालूम पड़ता है कि चोर आ गया, डाकू आ गया, कहीं शेर आ गया, कहीं शेर आ जाए। रस्सी पड़ी हो तो मालूम पड़ता है कि कहीं सांप न हो। या क्यों? मन जो है यह गलत सूचना देता है। क्यों? राग, द्वेष, भय, मोह के कारण ऐसा होता है। राग होता है तो मन बताता है कि इसमें बड़ा गुण है, दोष पर नजर नहीं जाती है। हमारे महाकवि भारवी का तो कथन है कि असल में गुण किसी में होते ही नहीं, जिसमें प्रेम हो जाता है उसमें गुण मालूम पड़ते हैं। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।